Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Students, today will be discuss about topic masonry work. Student, we are constructed any types of building structure and we use in masonry work. अब बात करते हैं मेसनरी वर्क होता क्या है। मेसनरी इज द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिट्स। मेसनरी इंडिविजुअल यूनिट से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है विच आर ऑफ्टन लेड एंड बॉन्ड टुगेदर बाई मोटार, जो अक्सर मोटार द्वारा लेड किया जाता है। The term masonry can also refer to the units themselves। और बॉन्ड होता है जो मैसनरी भी यूनिट्स बना सकती है। द कॉमन मटेरियल ऑफ मैसनरी कंस्ट्रक्शन आर ब्रिक, बिल्डिंग स्टोन सच एज मार्बल, ग्रेनाइट्स एंड लाइमस्टोन, कास्ट स्टोन, कंक्रीट ब्लॉक्स, ग्लास ब्लॉक एंड एडोब। जो मैसनरी कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली ब्रिक, मार्बल, बिल्डिंग स्टोन, कास्ट स्टोन, लाइमस्टोन, कंक्रीट ब्लॉक्स, ग्लास ब्लॉक्स और एडोब यूज किए जाते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन जो मैसनरी है उसका क्लासिफिकेशन की। तो स्टूडेंट जो मैसनरी क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से होता है, एक तो स्टोन मैसनरी और एक है ब्रिक मैसनरी। जो अपने सिलेबस में है वो दो दे रखे हैं, एक तो स्टोन मैसनरी और दूसरा है ब्रिक मैसनरी। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन फर्स्ट स्टोन मैसनरी की। स्टोन मैसनरी हैज बिन इन यूज इन मैनी पैलेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम से यानी बहुत प्राचीन काल से मनी पैलेस पर यानी कुछ जगहों पर कुछ पैलेस पर स्टोन मैसनरी का यूज किया गया है। वेयर स्टोन आर ईजली अवेलेबल, वहाँ पर स्टोन ईजली अवेलेबल होते हैं। रैंडम रूबल वर्क विल बी चीपर देन प्लास्टर्ड ब्रिक वर्क। रैंडम रूबल वर्क चीपर होता है देन प्लास्टर ब्रिक वर्क से। द साइज ऑफ स्टोन यूज्ड इन स्टोन मैसनरी वर्क डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ मैसनरी। जो स्टोन मैसनरी के वर्क में यूज किए गए स्टोन की साइज मैसनरी के टाइप पर डिपेंड होती है कि वो मैसनरी किस टाइप की है, स्टोन है, ब्रिक है, असलर है, कौन सी मैसनरी है, उसके अकॉर्डिंग ही स्टोन की साइज डिपेंड होती है। द स्टोन्स शुड नॉट बी लार्जर देन वाट कैन बी हैंडल्ड एंड पैलेस्ड बाई वन पर्सन। स्टोन लार्ज नहीं होना चाहिए, जो अपना स्टोन है अपन जो यूज में ले रहे हैं वो लार्ज नहीं होना चाहिए, उसे वन पर्सन द्वारा हैंडल्ड और पैलेस्ड कर दिया जाना चाहिए। फॉर असलर वर्क इट इज स्पेसिफाइड दैट द लेंथ शुड नॉट एक्सीड 3 times इट्स हाइट। असलर वर्क के लिए ये स्पेसिफाइड किया जाता है कि लेंथ हाइट से 3 times अधिक नहीं होनी चाहिए। द विड्थ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल और लेस देन 15 सेंटीमीटर। विड्थ वॉल की थिकनेस के 3 से 4 और 15 सेंटीमीटर से लेस देन नहीं होनी चाहिए। द हाइट कैन बी अप टू 30 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अब स्टूडेंट बात करते हैं टूल्स फॉर स्टोन मैसनरी। स्टोन मैसनरी के लिए कौन कौन से टूल अपन यूज में लेते हैं? चीसल, आयरन हैमर, मेल्ट, पिक, स्पेलिंग हैमर, क्लो टूल, पिचिंग टूल, जंपर, सा, वेज एंड फिदर्स। अब स्टूडेंट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी की। स्टूडेंट जो अपनी स्टोन मैसनरी है वो कौन कौन से टाइप्स की होती है? तो स्टूडेंट इसमें अपन बात करेंगे रूबल मैसनरी की। फर्स्ट है रूबल मैसनरी। रूबल मैसनरी इज मेड ऑफ स्टोन एज ऑब्टेन फ्रॉम द क्योरिंग विद वेरी लिटिल और नो ड्रेसिंग। जो रूबल मैसनरी स्टोन है वो क्यूरिंग प्रोसेस द्वारा वेरी लिटिल और नो ड्रेस्ड होते हैं, यानी इन स्टोन को छोटे भी होते हैं और इन्हें ड्रेस नहीं किया जाता है, और यह अपन को क्यूरिंग प्रोसेस द्वारा ऑब्टेन होते हैं। स्टूडेंट डायग्राम में देख सकते हैं इन्हें जो असलम मैसनरी है इसे किस प्रकार से किया गया है। जो रूबल मैसनरी है उसे किस प्रकार से किया गया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट असलर मैसनरी की। असलर मैसनरी इज आल्सो नोन एज कट स्टोन मैसनरी। असलर मैसनरी को कट स्टोन मैसनरी के नाम से भी जाना जाता है। असलर मैसनरी इज लेड विद केयरफुली ट्रेस्ड स्टोन एंड विल लुक लाइक ब्रिक वर्क इन स्टोन। असलर मैसनरी को केयरफुली प्रिपेयर किया जाता है और स्टोन में ब्रिक वर्क की तरह यह दिखाई देती है। थ्रो असलर वर्क इफ प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। यदि असलर वर्क प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड किया गया है तो यह वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होगा। हाउएवर इट इज वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, बहुत ही महंगा होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन ब्रिक मैसनरी की। ब्रिक मैसनरी इज बिल्ट विद ब्रिक्स bonds together with mortar for temporary seeds. Mud mortar may be used, but for all permanent building lime or cement mortar are used. ब्रिक मैसनरी ब्रिक के साथ में बनाई जाती है, ब्रिक बॉन्ड के साथ में बनाई जाती है जिसमें मोटार के साथ बॉन्ड होता है। For temporary seed mud mortar may be used, but for permanent building lime or cement mortar are used. यदि अपन टेम्परेली सीड बनाते हैं तो मड मोटार का यूज करते हैं, और यदि परमानेंट बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर लाइम और सीमेंट मोटार का यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं जो अपन ब्रिक मैसनरी वर्क करते हैं, तो ब्रिक मैसनरी वर्क बॉन्ड के द्वारा होता है, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं अपन द वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड जनरली यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी आर। फर्स्ट है स्ट्रक्चर बॉन्ड, सेकंड हेडर बॉन्ड, थर्ड इंग्लिश बॉन्ड एंड फोर्थ फ्लेमिश बॉन्ड। तो स्टूडेंट जो ये बॉन्ड्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिन्हें हम ब्रिक वर्क, जो भी अपन ब्रिक का वर्क करते हैं उसके अंदर काम में लेते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कि ये बॉन्ड कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड की। ए स्ट्रक्चर इज द लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक एज सीन इन द एलिवेशन।
स्ट्रक्चर ब्रिक का लॉन्गर फेस है जिसे हम ब्रिक एलिवेशन में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट जो ब्रिक है उसके अंदर स्ट्रक्चर जो पार्ट होता है, जैसे देख सकते हैं अपन, वो लॉन्ग वाला पार्ट होता है। जो लंबा पार्ट होता है, लॉन्गर फेस होता है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है। इन द ब्रिक ऑफ साइज 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm, 190 mm इंटू 90 mm फेस इज द स्ट्रक्चर। जो 190 mm इंटू 90 mm का जो फेस है वो स्ट्रक्चर कहलाता है। इन स्ट्रक्चर बॉन्ड मशीनरी ऑल द ब्रिक आर अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर कोर्स। स्ट्रक्चर बॉन्ड मशीनरी में ऑल ब्रिक को स्ट्रक्चर कोर्स में अरेंज्ड किया जाता है। हाउएवर केयर शुड बी टेकन टू ब्रेक वर्टिकल जॉइंट्स। हालांकि वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक के लिए केयर करनी होती है। This type of construction is useful for the construction of brick thick partition wall. This type construction हाफ ब्रिक थिक पार्टीशन वॉल के लिए यूजफुल होते हैं। अब स्टूडेंट जो इसका डायग्राम है इसमें अपन देख सकते हैं जो भी अपनी ब्रिक है उसका जो लॉन्गर पार्ट है 190 mm इंटू 90 mm को क्या किया जाता है, इसमें शो किया जाता है। वो वाला पार्ट अपना बाहर की साइड लगेगा, वो हमें दिखाई देना चाहिए, जब जाके ये कौन सा होगा, अपना स्ट्रक्चर बॉन्ड होगा। इसके जो स्टूडेंट जो एलिवेशन है और प्लान है, इनमें दोनों में देखते हैं अपन, तो देखना जो लॉन्गर पार्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। जो ब्रिक लग रही है इसमें जो लॉन्गर पार्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रक्चर बॉन्ड इसे कहते हैं जहाँ पर लॉन्गर पार्ट लगता है। अब बात करते हैं हम हेडर बॉन्ड की। ए हेडर इज द शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक एज सीन इन द एलिवेशन। हेडर ब्रिक का स्मॉल फेस है जैसा कि एलिवेशन में सीन है। इन ए स्टैंडर्ड ब्रिक इट इज 90 mm इंटू 90 mm फेस। जो ब्रिक होती है, स्टैंडर्ड ब्रिक होती है, उसका 90 mm इंटू 90 mm वाला जो फेस है वही क्या होता है, हेडर बॉन्ड होता है। इन हेडर बॉन्ड ब्रिक मैसनरी all the brick are arranged in the header course as shown in figure। हेडर बॉन्ड ब्रिक मैसनरी में आल ब्रिक को हेडर कोर्स में अरेंज्ड किया जाता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ब्रिक थिक वॉल। दिस टाइप बॉन्ड, यह बॉन्ड वन ब्रिक थिक वॉल कंस्ट्रक्शन में यूजफुल रहता है। अब स्टूडेंट इसका जो डायग्राम है, एलिवेशन ऑफ प्लान है, वो देख सकते हैं अपन। इसके अंदर जो 90 इंटू 90 mm वाला फेस है उसे इसमें लगाया जाता है और यही अपना क्या कहलाता है, हेडर वाला पार्ट कहलाता है। इसका जो प्लान है स्टूडेंट इसके अंदर देख सकते हैं, जो अपने आधे आधे ब्रिक है वो यहाँ पे लगाए गए हैं, यानी ब्रिक का जो 90 इंटू 90 mm वाला पार्ट है उसे यहाँ पर लगाया गया है। अब स्टूडेंट बात करते हैं इंग्लिश बॉन्ड की। इन दिस अल्टरनेट कोर्स कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रक्चर। इस अल्टरनेट कोर्स में दोनों हेडर और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड। यह सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हैंस इट इज कॉमनली यूज्ड बॉन्ड फॉर द वॉल्स ऑफ द ऑल थिकनेस। इसलिए इसे सभी तरह की थिकनेस वाली वॉल्स में यूज किया जाता है।
टू ब्रेक कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट ए ब्रिक इज कट लेंथवाइज इनटू टू एबल्स एंड यूज्ड इन द बिगिनिंग एंड ऑफ ए वॉल आफ्टर फर्स्ट हेडर। वर्टिकल जॉइंट की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए ब्रिक को लेंथ में टू पार्ट में कट कर दी जाती है और पहले हेडर के बाद वॉल की स्टार्ट और लास्ट में यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड क्विन क्लोज। इसे क्विन क्लोज के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर देख सकते हैं अपन, इसमें जो अपन वर्क करते हैं उसके अंदर पहले एक पार्ट हेडर लगता है, उसके बाद में एक पार्ट स्ट्रक्चर का लगाया जाता है। एक लेयर यदि अपने नीचे वाली लेयर है उसे अपन स्ट्रक्चर की है तो जो उसके ऊपर लेयर आएगी वो हेडर की होगी। इसी प्रकार इसकी मैसनरी वर्क किया जाएगा। स्टूडेंट डायग्राम के अंदर अपन इन चीज़ों को देख सकते हैं। एलिवेशन में देखो, जो इसका पार्ट है नीचे जो लेयर है वो 190 इंटू 90 mm अपन को दिखाई दे रही है, और जबकि ऊपर वाला जो पार्ट है उसके अंदर अपन को 90 mm वाला हिस्सा दिखाई देता है। यानी अपन को एक बार स्ट्रक्चर दिखाई देगा और एक बार ब्रिक का हेडर दिखाई देता है। तो स्टूडेंट डायग्राम में भी इसे हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड की। In this type of bond, each course comprise of alternate header and structure. This type bond के each course में alternate header और structure ऐड होते हैं। alternate course start with structure and header। alternate course है वो structure और header से start होते हैं। तो स्टूडेंट डायग्राम के अंदर समझ सकते हैं अपन, जो फ्लेमिश बॉन्ड है इसके अंदर हेडर और स्ट्रक्चर दोनों से ही स्टार्ट होते हैं। इसमें एक पार्ट यदि हेडर का लगा दिया गया है तो दूसरा पार्ट इसमें स्ट्रक्चर का होगा, यानी कंटिन्यूटी इसमें बनी हुई रहती है। पहले इसमें हेडर है, उसके बाद में स्ट्रक्चर लगाया है, फिर हेडर फिर स्ट्रक्चर। इस प्रकार से इसे अपन बनाते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ब्रिक मैसनरी ओवर स्टोन मैसनरी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं ब्रिक और स्टोन मैसनरी की। तो एडवांटेज की बात करते हैं। सिंस शेप एंड साइज ऑफ ब्रिक आर यूनिफॉर्म। जो ब्रिक है उसकी शेप और साइज क्या होती है कि यूनिफॉर्म होती है। वह यानी एक अच्छी तरीके से बनाई जाती है। इट डू नॉट नीड स्किल्ड लेबर फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर जो ब्रिक मैसनरी है इसके अंदर स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रिक आर लाइट इन वेट एंड हैंड्स हैंडलिंग देम इज इजी। ब्रिक होती है वो लाइट वेट होती है, उसमें वजन नहीं होता है और उसे आसानी से हैंडल किया जाता है। इट इज पॉसिबल टू यूज ऑल टाइप्स ऑफ मोटार इन ब्रिक मैसनरी। इसमें ऑल टाइप्स के मोटार को ब्रिक मैसनरी में यूज किया जा सकता है। फॉर अनइम्पोर्टेंट बिल्डिंग इवन मड मोटार कैन बी यूज्ड। थिनर वॉल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक्स बट इट इज़ नॉट सो विद स्टोन। हम कोई भी अनइम्पोर्टेंट बिल्डिंग को ब्रिक मैसनरी की बना सकते हैं और यह अपन स्टोन मैसनरी की नहीं बना सकते। इट इज इजी टू फॉर ओपनिंग फॉर डोर्स एंड विंडोज। जहाँ पर इस ओपनिंग होती है डोर और विंडो की, वहाँ पर इसे ईजली यूज़ किया जा सकता है, ईजली काम में लिया जा सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट डिसएडवांटेज की। स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मैसनरी इज लेस देन डेट ऑफ स्टोन मैसनरी। जो स्ट्रेंथ है ब्रिक मैसनरी की वो स्टोन मैसनरी से क्या होती है, कम होती है।
ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक मशीनरी इज लेस। जो ब्रिक मशीनरी की ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। ब्रिक मशीनरी नीड्स प्लास्टरिंग एंड प्लास्टर्ड सरफेस नीड्स कलर वॉशिंग। जो ब्रिक मशीनरी होती है उस पर प्लास्टर की ज़रूरत होती है और उस पर कलर वॉशिंग भी किया जाता है। स्टोन मशीनरी डू नॉट नीड देम एंड हेंस मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर इन ब्रिक मशीनरी। जो स्टोन मशीनरी है उस पर इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ब्रिक के कंपेयर में ज़्यादा होती है। ब्रिक मशीनरी एब्जॉर्ब वाटर एंड देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ डैम्पनेस। जो ब्रिक मशीनरी है उसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है जिससे डैम्पनेस होने की पॉसिबिलिटी होती है। देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन स्टोन मशीनरी, और यह प्रॉब्लम स्टोन मशीनरी में नहीं होती है। तो स्टूडेंट बात की अपन ने आज मशीनरी की। मशीनरी में देखिए अपन ने स्टोन मशीनरी और ब्रिक मशीनरी। जो स्टोन मशीनरी है उसके अंदर अपन ने देखे डिफरेंट टाइप की स्टोन मशीनरी, असलर मशीनरी और रूबल मशीनरी, और उसके बाद में हमने बात की ब्रिक मशीनरी की। ब्रिक मशीनरी स्टूडेंट बॉन्ड के बिना तैयार नहीं होती है, तो इसमें भी अपन ने स्ट्रक्चर, हेडर, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड की बात की है और दोनों में अपन ने कंपेयरिंग देखी है। तो स्टूडेंट्स जो अपनी मशीनरी टॉपिक है वो एंड होता है। थैंक यू।